जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग अर्थमेटिक का टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है ना। सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये आठ आदमी किसी घर को बनाने में 48 दिन का समय लेता है। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो इसका होता है क्या कि 8 आदमी तो मेन बोल दी। 8 आदमी किसी घर को बनाने में, मान लिया काम है एक घर को बनाने में 48 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? 48 दिन का समय लेता है। तो 12 आदमी उसी घर को बनाने में कितने दिन का समय लेगा? तो मान लिया डी दिन का समय लेगा, है ना। अब देखिएगा, तो एम से एम तो कट गया, है ना। 12 चौक 48, 8 चौके 32, यानी डी का मान क्या हो गया? 32। डी का मान क्या हो गया? 32। ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 12 व्यक्ति, इसका एक फॉर्मूला तो ध्यान से समझिएगा, है ना। M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और W2, ऐसा। इसका मतलब क्या होगा? सॉरी, ये नहीं दिख रहा है ना। ये क्या देखिएगा, M1 D1 H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 और W2। दैट मीन्स क्या बोला जाए, यहाँ M है मेन, M क्या है? मेन आदमी, D दिन, H आवर, मतलब कि कितने आदमी कितना दिन कितना घंटा प्रत्येक दिन काम करके किसी कार्य को समाप्त करता है, ये हो गया, है ना। इसी से हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 आदमी यानी 12 मैन। कितना मैन? 12 मैन जो है वो एक कार्य को 16 दिन में करता है समाप्त। कितना दिन में? 16 दिन में समाप्त करता है ना। तो 16 दिन में समाप्त करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसी काम को 6 आदमी, काम यही है 6 आदमी, कितने आदमी? 6 आदमी, है ना। 6 मैन कितने दिन में समाप्त करेगा? मान लिया डी दिन। अब देखिएगा, ये 6 दूनी 12, 2 और 16 दूनी 32, तो डी का मान क्या हो गया? 32 दिन। डी का मान कितना हो गया? 32 दिन। इसका भी 32 दिन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति, है ना, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, देखिएगा मेन कितना है? 7 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, यानी टाइम ये हो गया M1, ये हो गया H1 करके किसी कार्य का 1/3 भाग, है ना। किसी कार्य का कितना भाग? 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 36 दिन में समाप्त करता है ना। तो शेष कार्य बचा कितना? देखिएगा, टोटल कार्य होता है 1, जिसमें 1/3 हो गया, तो बचा कितना? 2/3। 2/3 हम यहाँ पर 3 को हटा देते हैं क्योंकि ये सीधा कट जाएगा। यानी टोटल मान लेते हैं कि 3 काम था, जिसमें एक काम ये किया, 2 काम बचा, जो 2 काम ये करेगा, है ना। शेष कार्य जो है वो 24 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 24 व्यक्ति, है ना, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करेगा, तो कितने दिन में समाप्त होगा? मान लीजिए डी दिन में समाप्त होगा, ठीक है। मान लिया जाए कितने दिन में समाप्त होगा? डी दिन में समाप्त होगा। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, है ना, और 6 तिया 18, 6 तिया 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा।
अब 2 दूनी 4 सत्ते 28, यानी डी का मान कितना हो गया? 28 हो गया। डी का मान क्या हो गया? 28। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 12 व्यक्ति, है ना, 12 व्यक्ति, ये एम हो गया। 12 व्यक्ति 9 घंटा, यानी ये हो गया एच, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य का 40%, समझिएगा सिंपल। 40% का मतलब क्या हो? 40 बटा 100 कट जाएगा, यानी क्या होगा? 2/5। ये टोटल 5 काम था जिसमें 2 काम हुआ है, यानी टोटल कितने काम था? 5, जिसमें 2 काम हुआ है, तो बचा कितना काम? 3 काम बच गया है। 40% 30 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 30 दिन में समाप्त करता है। तो शेष कार्य क्या बोल रहा है? शेष कार्य कितना कार्य? 3। शेष कार्य जो है वो क्या बोल रहा है? 15 आदमी कितना? 15 आदमी, है ना, 6 घंटा प्रतिदिन करके, यानी एच हो गया 6 घंटा, कितने दिन में समाप्त करेगा? तो डी निकालना है हमें, है ना। देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग काटेंगे क्या? ये 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा, है ना। कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। और ये 6 दूनी 12, ये भी 2 बार में कट रहा है ना। ये 2 से ये 2 भी कट रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? 9 तिया 27 दूनी 54, यानी 54 हो गया क्या? डी का मान। डी का मान क्या हो गया? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 आदमी, ये मेन है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत, एक सड़क है, कार्य क्या है? सड़क की मरम्मत करना 18 दिन में पूरी कर सकता है ना। 18 दिन में क्या है? पूरी कर सकता है, यानी ये यदि उसके साथ 6 अन्य श्रमिक लग जाते हैं। देखो सड़क वही है, पहले 30 आदमी था, अब 6 आदमी और अगर लग जाता 36 आदमी, तो कितने दिन में समाप्त होगा? कम ही दिन में ना। जब मजदूर बढ़ेगा तो समय घटेगा, मजदूर घटेगा तो समय बढ़ेगा। अब देखिएगा कितना है? 18 दूनी 36, 2, 15 दूनी 30, ये कितना दिन में? इधर होगा 15, उधर होगा डी, यानी 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर 6 आदमी और बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 6 नंबर भी है ना। छह नंबर देखिए क्या बोल रहा है? एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 18 दिन में जोतता है। किसान कितना है? एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करता है, तो एक खेत क्या है? एक खेत को वो 18 दिन में जोत लेता है। तदनुसार उसी प्रकार उसे वही कार्य को 12 दिन में पूरा करना है। देखिए कितना दिन में? 12 दिन में पूरा करना है। तो प्रतिदिन वो कितने घंटे कार्य करे? तो वही किसान तो एक ही है, प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करे? मान लीजिए 1 घंटा कार्य करेगा, तो उस खेत को क्या करेगा? जोत लेगा। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल है। 6 दूनी 12, 2 नम्मा 18, यानी क्या? एच का मान क्या हो गया? 9 आवर। 9 आवर्स को प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, तो वो 12 दिन में अपना कार्य क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा होगा कुछ आदमी मान ली एम है, कुछ आदमी एक कार्य को कार्य नीचे रखेंगे। कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिन में, कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा? उनसे दोगुने आदमी, एम था तो अब आदमी हो गया 2m, दोगुना आदमी आधे काम को, काम कितना है? 1/2, आधा कार्य को
कितने दिन में पूरा करेगा, मान लेते हैं 3 दिन में पूरा करेगा, सिंपल। अब देखिएगा एम तो एम खत्म हो जाएगा ना, तो एम तो लिखना कोई जरूरी नहीं, इसलिए एम, तो ये क्या होगा, एम एम खत्म है ना, और 2 दूनी 4, ये 12 बराबर 4D, तो डी बराबर 3, यानी कितने दिन में, 3 दिन में, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में पूरा करने के लिए 80 मजदूर को कार्य पर लगाता है। देखिएगा 150 दिन में वो पूरा करने का ठेका लिया था, है ना, कितने दिन में, 150 दिन। इसके लिए वो 80 मजदूर को लगाया, कितने मजदूर को लगाया, 150 दिन में करने के लिए 80 मजदूर को लगाया। अब क्या होता है, 90 दिनों के बाद उसने पाया कि 1/4 काम ही पूरा हो सका। मतलब क्या है, 80 मजदूर जो है वो 90 दिनों तक कार्य किया। कितना दिनों तक कार्य किया, 90 दिनों तक कार्य किया। तब वो हुआ कितना, 1/4 काम ही पूरा हुआ। मतलब एक काम पूरा हुआ और 3 काम बाकी है। 4 काम में एक काम पूरा हुआ और 3 काम क्या था, बाकी था। अब क्या बोल रहा है, शेष काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो शेष कार्य कितना है, 3। टोटल 4 काम था जिसमें एक काम ही हुआ, 3 काम बचा। तो शेष कार्य को समय पे समाप्त करना है। अब देखिए समय पे टोटल 150 दिन का वो ठेका लिया था, कितने दिन का, 150 दिन का, जिसमें 90 दिन तो चला गया, तो बचा कितना इसके पास, 60 दिन, है ना। तो क्या बोल रहा है, कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो पहले से लगाया था 80 मजदूर, अब मान लीजिए एम मजदूर और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 80 मजदूर लगा था तो कम काम हो रहा है। उस समय पे काम समाप्त करना है तो मजदूर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 20 तिया का 60 और 20 चौके 80 हो जाएगा ना। अब क्या होगा, 9 चौक 36, 360 बराबर 80 प्लस एम, हो जाएगा ना, 80 प्लस एम। जब इसको हम घटाएंगे ना, 360 माइनस 80 बराबर क्या, एम। तो ये 0, 16 में 4 जाएगा 8, ये 280 मजदूर, यानी 280 मजदूर को और लगाना पड़ेगा हमें नहीं, ठेकेदार को, तब जाकर कार्य संपन्न होगा समय पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एकदम आराम से हम लोग देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता। देखिएगा बोला कि भैया हम 40 दिन में आपका कार्य पूरा कर देंगे ठेकेदार। अब क्या है, उसने 25 मजदूर को काम पर लगाता है, 25 मजदूर को काम पर लगा दिया, है ना। और 24 दिनों के बाद, यानी 24 दिनों के बाद 24 दिन तक कार्य किया। वो क्या देखा कि 1/3 कार्य ही होगा, मतलब 3 काम में एक काम होगा, 2 काम बचा हुआ होगा, यानी एक काम होगा और कितना काम बचा है, 2 काम बचा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शेष कार्य को 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए, 4 दिन पहले समाप्त के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। देखिएगा टोटल 40 दिन का ठेका लिया था वो, जिसमें 24 दिन तक कार्य किया, तो बचा कितना दिन, 16 दिन, है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि कार्य को 4 दिन पहले समाप्त करना है, यानी 16 दिन में बचा है मेरे लिए, लेकिन उसके घर में कुछ एटेंडम काम हो गया जिसमें 4 दिन पहले डिमांड कर रहा है। तो क्या करेंगे, 4 दिन पहले हमें समाप्त करना है, यानी इस कार्य को जो बचा उसको 12 दिन में ही समाप्त करना है।
तो कितने और मजदूर चाहिए? 25 मजदूर तो पहले था ही, मान लें कि m मजदूर और चाहिए, है ना। अब चलिए देखिएगा, ये 2 छक्के 12, 6 चौके 24, 25 चौका 100 बराबर 25 प्लस m। तो m का मान कितना होगा, इधर घटेगा तो 75, यानी 75 मजदूर और उसको चाहिए, तो कार्य समय पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 9 नंबर था, 8 के बाद क्या है, 10 नंबर ही है ये, 10 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन उसमें नहीं आया है, देखिएगा 10 नंबर क्या बोल रहा है, 300 व्यक्ति, यानी मैन कितना हो गया, 300 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करे तो वह करे तो 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त कर देता है, यानी 40 दिन में 1/4 भाग समाप्त कर दिया, बचा कितना भाग, 3/4 भाग बच गया। देखिएगा समाप्त कर दिया, 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो एक कार्य का 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त कर देता है। शेष कार्य 45 दिन में समाप्त करने के लिए, शेष कार्य ये है 45 दिन में क्या करना है, समाप्त करना है, 45 दिन में समाप्त करना है। तो कितने और मजदूर चाहिए, यानी कि 300 पहले था, एक मजदूर और चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, इस बार जो है सब मजदूर 6 ही घंटा कार्य करेगा। तो क्या करें, 4 को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि 4 काम में एक काम हुआ, तो 4 काम में 3 काम बचा हुआ, तो इसको कोई लिखने से फायदा ही नहीं है। अब देखिएगा क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये 45 दूनी 90, 9 और 0 रख देंगे तो 90 हो जाएगा ना, बचे यहाँ पर 4। तो देखिएगा ये 6 पंचे 30 50 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या बच जाएगा मेरे लिए, 5 चौके 20 और 60, यानी 600 बराबर 300 और प्लस m। तो m का मान क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी 300 मजदूर, है ना। तो यानी क्या है, तो यदि प्रत्येक में इतना, तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, देखिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, तो 300 और मजदूर हमें चाहिए, 300 और मजदूर हमें चाहिए। कुछ गलत तो नहीं किए ना, एक मिनट फिर से देखते हैं, हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोग। देखिएगा 300 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करते थे, तो 40 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त कर लेता है, यानी 40 दिन में 1/4 भाग समाप्त किया। शेष कार्य बचा कितना, 3। शेष कार्य 45 दिन में समाप्त करने के लिए 45 दिन में समाप्त करने के लिए 45 दिन में समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, कितने और बोल रहा है, 300 प्लस m आवश्यकता होगी, यदि अब प्रत्येक मजदूर 6 घंटा कार्य करे, कितने घंटा, 6 घंटा। देखिएगा 3 दूनी 6, 45 दूनी 90, 90 से खत्म हो जाएगा, और ये क्या हुआ, 4 तिया 12 से हम लोग गलती गुनाही कर दी थी, बराबर 300 प्लस m। तो m का मान क्या हो जाएगा, 900, यानी 900 मजदूर और चाहिए हमें, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 40 मजदूर एक कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 मजदूर
36 दिन में एक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटा कार्य करे, यदि प्रत्येक मजदूर कितना घंटा कार्य करे, 8 घंटा, है ना। ये मजदूर, ये डे, ये आवर। 20 दिन के बाद यदि मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, देखिएगा, समझिएगा कितना सिंपल सा ये, इतना समाप्त कर सकता है। 40 मजदूर कार्य को 6 दिन समाप्त कर, यदि इतना कार्य करे तो 20 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए, मतलब 20 दिन तक सारा कार्य किया। 40 मजदूर 20 दिन तक 8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य किया, है ना। प्रत्येक दिन कार्य किया, एक कार्य को किया है ना। उसके बाद जो है सब हड़ताल पे चला गया और 6 दिन काम बंद रहा। अब देखिए टोटल कितना 36 दिन में समाप्त करता है, जिसमें 20 दिन कार्य हो गया और 6 दिन बंद रहा, यानी 26 दिन का कहानी खत्म हो गया ना। बंद 6 दिन तक काम बंद रहा, 10 मजदूर उसमें से काम छोड़ दिया। अब 10 मजदूर कार्य भी छोड़ दिया तो बचा कितना मजदूर, अब बचा 30 मजदूर। कितना मजदूर बचा, 30 मजदूर बचा। 10 कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को समय पे समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी, समझिएगा। इतना कार्य हुआ, अब 10 मजदूर कार्य छोड़ दिया तो बचा मेरे पास 30 मजदूर। अब 30 मजदूर में कार्य पूरा होगा नहीं समय पे कार्य समाप्त करना है। देखिए 36 दिन में वो ठेका लिया था, 36 दिन में कर देता, लेकिन 36 दिन में 20 दिन कार्य किया, 6 दिन बंद रहा, 26 दिन तो चला गया, तो बचा मेरे पास कितना दिन अब, है ना। 26 तो खत्म हो गया तो बचा मेरे पास 10 दिन, यानी कि 10 दिन। और क्या, यदि प्रत्येक मजदूर इस बार 4 घंटा ही कार्य करे, कितना घंटा कार्य करे, 4 घंटा ही कार्य करे, तब क्या होगा। देखिए अब मेरा हो गया, सारे क्वेश्चन समझ बन गया। समझिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था, 40 मजदूर 36 दिन में इस काम समाप्त करता, कब, जब 8-8 घंटा प्रत्येक दिन कार्य करता तब। लेकिन क्या हुआ, 40 मजदूर जो है 20 दिन तक तो कार्य सही किया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, हड़ताल हो गया। हड़ताल में 6 दिन तक कार्य बंद रहा, तो 20 दिन इधर किया, 6 दिन बंद रहा, यानी 26 दिन कार्य खत्म हो गया ना। 26 दिन तो टाइम चला गया, 36 दिन में 26 दिन चला गया तो बचा कितने दिन, 10 दिन। अब हड़ताल के कारण 10 मजदूर जो है ना कहीं और काम पकड़ लिया, तो बच गया मेरे पास 30 मजदूर। अब मजदूर को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो काम को समय पे समाप्त करना है। तो समय तो मेरे पास अब 10 ही दिन बचा है, और सब मजदूर ये भी बोल दिया है कि अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा ही कार्य करेंगे, है ना। एक और प्रॉब्लम बढ़ गया, एक और प्रॉब्लम बढ़ गया। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिएगा, अब इसे समाप्ति सोल्व करके देखिएगा कितना सिंपल सा। ये दोनों इधर लेके आते हैं, तो 40 और 8 दोनों में है ना, 40 और 8 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 40 इंटू 8 कॉमन ले लिए। अब ये 36 दिन में 20 दिन घटते जाएगा तो क्या बचेगा, 16 दिन बचेगा। इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऐसा कर दिए, है ना। अब देखिएगा क्या है, जब गया क्या, देखिएगा फिर से इधर यहाँ से, है ना, क्या बोल रहा, 40 मजदूर 36 दिन में 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कंप्लीट कर लेते, जिसमें से 40 मजदूर 20 दिन तक 8-8 घंटा कार्य किया। उसके बाद जो कार्य बचा, तो बचा जो कार्य वो 30 मजदूर बचा, और उसमें एक्स्ट्रा मजदूर जोड़े और दिन 10 दिन बचा, है ना। और कितने दिन में, ये 4-4 घंटा कार्य करके समाप्त कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, 40 इंटू 8, ये दोनों में था कॉमन ले लेंगे, इंटू, और ये
36 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा 30 प्लस m इंटू 10 इंटू 4। अब देखिएगा ये 4 है कि 40 से 40 खत्म है ना। अब क्या बचा 8 इंटू 16 बराबर 30 प्लस m 16 8 128 माइनस 30 इक्वल टू m, घटा देंगे तो 2 3 12 98 मजदूर उसको और एक्स्ट्रा चाहिए है ना। अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 मजदूर 85 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं यदि वह प्रत्येक दिन 10-10 घंटा कार्य करे तो, है ना। 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए, मतलब क्या हुआ समझिएगा, फिर से वही चीज आ गया कि 10 दिनों के बाद, ये हो गया मेन, ये हो गया डे, ये हो गया आवर, है ना। 10 दिन तक तो कार्य किया ना, 120 मजदूर 10 दिन तक कार्य किया होगा 10-10 घंटा। इसके बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए जिसके कारण 25 दिन तक कार्य बंद रहा। देखिएगा ये दिन है, अब 10 दिन कार्य किया 25 दिन बंद रहा, यानी 35 दिन का कहानी खत्म हो गया, 35 दिन खत्म। 85 दिन में 35 दिन गया, 50 दिन बचा। अब बचा कितना रेस्ट, 50 दिन बचा। अब बोला शेष कार्य को समय पे समाप्त करना है, तो शेष कार्य जो है वो समय पे समाप्त करना है, तो दिन उसके पास बचा 50, है ना। कितने और मजदूर की आवश्यकता है यदि वो प्रत्येक, अब देखिएगा था 120 मजदूर, अब मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कार्य अब 8 ही घंटा करेगा, पहले कितना करता था 10 घंटा, है ना। सॉरी पहले लिखते हैं दिन, पहले 50 इंटू फिर 8, है ना। ये तो देखिएगा देखिएगा, है ना। ये है तो क्या होगा, ये 120 फिर से देखना है, 120 और 10, 120 और 10 दोनों में है, तो 120 इंटू 10 कॉमन ले लेंगे, तो 85 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा 75 दिन, बराबर इधर क्या 120 प्लस m इंटू 50 इंटू 8, यही ना। देखिएगा क्या होगा, ये 0 से 0 खत्म, और 8 बचे 40, और 40 दिया 120, है ना। और ये क्या हो गया 3 इंटू 75 बराबर 120 प्लस m, 5 दिया 15, 7 21 और 22 माइनस 120 इक्वल टू m, तो घटाएंगे तो 105 मजदूर और चाहिए। कितना मजदूर और चाहिए 105 मजदूर और हमें चाहिए।